मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, क्या करना चाह रहे हैं। तो चीनी का रेट कई बार ऐसा होता है, सरकार के पास चीनी का स्टॉक नहीं होता है। कोर्ट के फैसले में उसने जो सजा की वो तो फर्क नहीं था। तो उल्टा साहब बड़े नेता है विपक्ष के, सरकार उसको सारी सुविधाएं दे रही है, ऐसी बात को करने का प्रयास करके साथ उसको हमने निबेट दिया। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमने टाइम देना नहीं था, और इसके अलावा कोई आपको कोई बात मंत्री जी दोषी राम रहीम है। चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या इससे गन्ने में भी फायदा मिलेगा? तो चीनी के रेट कई बार ऐसा होता है, सरकार के पास चीनी का स्टॉक कम होता है और हम उसको रिजर्व के बाहर से ही मंगा लेंगे, लेकिन चीनी के दाम नहीं बढ़ने देंगे। कंट्रोल करेंगे। मंत्री जी दोषी राम रहीम जेल से बाहर आए हैं 17वीं बार। 5 साल के अंदर किसी आम आदमी को इतनी पैरोल नहीं मिलती, तो राम रहीम पर इतनी टिप्पा क्यों? देखिए, तो कोर्ट का मसला है, ये हमारे एतवाद की बात नहीं ना। कोर्ट में उसका वकील अप्लाई करता है तभी जाके, तो जो मैं कोर्ट के हैं, सरकार के थोड़ी है। 70 है सर, 27 को 70 है, उसको कैसे क्या रहेगा? जो पेंशन है 70 है। हाँ 70 है, वो 27 से शुरू है, तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कृषि मंत्री से मिले हैं सर, क्या रहेगा खास बातचीत धान को लेकर, जहाँ राइस मिलों को लेकर? हाँ, कृषि मंत्री जी शिवराज चौहान जी से मेरी अनुरोध किया था मैंने उनको, भाई हमारा जो राइस मिलर है उनकी मदद की जाए, जो उनके पेंडिंग है चावल को लिया जाए। तो प्रहलाद जी हमारे उसके मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। सर 1984 लगातार बैठे हुए हैं धरने पर, कोई बातचीत नहीं हो रही है और शहर में व्यवस्था सही नहीं है। सफाई कर्मचारी समझें मैडम आप, सफाई कर्मचारी बैठे हैं। सफाई कर्मचारी का अपने कर्तव्य का निर्वाह हर कर्मचारी ने करना चाहिए। अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन काम करके कहे तो अच्छी बात है। हर अधिकारी ने, कर्मचारी ने, अधिकारी जितने भी हैं, जिसकी भी जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। ये राष्ट्र का काम है, देश का काम है, स्वच्छ भारत का जिम्मेदारी तो सभी की है। समझता हूँ उनकी बात भी सुननी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या मंत्री में खरीद होगी? हाँ बिल्कुल खरीद हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से सज्जन सिंह को लेकर का बयान दिया है, क्या लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में इसी भावनाओं को देखते हुए बयान देना चाहिए? मैं समझेगा आपका बयान। सज्जन हुड्डा ने सज्जन सिंह को लेकर कहा है कि उनके ऊपर तो सिर्फ दंगों के आरोप है। देखिए, वो कोर्ट का फैसला था और कोर्ट के फैसले में उसने जो सजा की वो तो फर्क नहीं थी। उसमें जो भी घटना घटती है तो फर्क हो जाती है, और उसको ये तो मरना जीना लाभ आने और यह सब ये तो विधि के हाथ में है, हमारे तो किसके हाथ में नहीं। प्रेरणा ले रही है। चलो उल्टा साहब बड़े नेता है विपक्ष के, सरकार उसको सारी सुविधाएं दे रही है, ऐसी बात तो नहीं। बोलेगा, बोलने के लिए देती है ना सरकार सारी सुविधाएं। उन्हीं की पार्टी के नेता है कुलदीप शर्मा। उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उससे बाहर निकाल देना चाहिए। आप सत्ता में हैं, आप कैसे देखते हैं विपक्ष की इस गुटबाजी को? मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, क्या करना चाह रहे हो आप? दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया सज्जन सिंह के ऊपर कि वो हमारे आइडल हैं, ऐसी चर्चा रही। उस पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो CWC है उससे दीपेंद्र हुड्डा को बाहर निकाल देना चाहिए। चलो वो तो कांग्रेस वाले देखेंगे, उसमें हमने इस बात पे क्या जाना। देश के जो राइस मिलर्स हैं वो बात देख रहे हैं कि चावल कब मिलने के जाएगा, लेकिन अच्छे ही चावल लेने को तैयार नहीं, तो 100 करोड़ का चावल खरीदेंगे। नहीं, चावल तो ऐसे ही जीतती है सारा चावल, अभी ले लिया। कोई नहीं, उसकी परमिशन दिलाएंगे तो मिलेगी ना। सरकार का जो एजेंडा, जो सरकार की उन्होंने जितना हमारे को कोटा दिया था वो तो खरीद लिया, ले लिया सारा। उससे कुछ फालतू खरीदा गया, उसके दोबारा से परमिशन मिली। वो कह रहे हैं कि जो बाहर से आया हुआ है बिहार से, उत्तर प्रदेश से पुराना चावल है, PDF का वो चावल है लोगों के पास। नहीं, वो तो चावल ऐसे ही चेक करके लेती है चावल। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद ही तो लगती है गाड़ी। गेहूं के निर्यात पर रोक की सर केंद्र सरकार ने वो रोक हटा दी है। अभी फैसला आया है थोड़ी देर पहले कि अब हम आटा, सूजी, मैदा ये भी निर्यात कर सकेंगे सर, पहले इस पर रोक नहीं, चलो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। अच्छा करें तो अच्छी बात। पंजाब